Hello everyone, welcome back to the continuation of our lecture series which we have started, that is of algebraic expression and identities का वन शॉट रिवीजन। आज पार्ट 2 है। आज हम इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, वी विल फिनिश इट। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये देखा कि इसमें हम ये टॉपिक्स को करने वाले हैं डिस्कस: इंट्रोडक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ड्यू टू सम इमरजेंसी तो हमने पार्ट 1 में यही दो कवर कर पाए थे। आज हम बाकी के दो खत्म करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक देखा था। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन को हमने स्टार्ट करना था, और मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। तो हमने ये पढ़ा था कि हमने इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास कितने डिफरेंशिएशन आई? तीन: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल हमने कहा मोनो शब्द का मतलब है सिंगल, तो जिसमें एक टर्म प्रेजेंट हो मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है, बाई का मतलब है दो, यानी जिसके अंदर दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल यानी ट्राई का मतलब है तीन, जिसके अंदर कितनी टर्म्स प्रेजेंट हो? तीन टर्म्स प्रेजेंट हो। ओके। फिर हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि मैंने आपको मतलब बता दिया था डिग्री क्या होती है। तो आज अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ही है। मल्टीप्लिकेशन तीसरा टॉपिक है हमारे पास, अबाउट मल्टीप्लिकेशन। और इसी मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा था हमने बड़ी सारी टाइप्स को करना है, और वो टाइप्स हमारे पास क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले जो टाइप हम करने वाले हैं ना, उस पहली टाइप 1 को हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे कि जब भी मुझे क्या करना है, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। जब एक मोनोमियल का मल्टीप्लाई हम दूसरे मोनोमियल से करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं इसके सामने आपको एग्जांपल बताऊं, तो कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं। मैंने कहा कोई भी मोनोमियल ले लो, तो मेरे भाई मैं ये ले लूं 4xy, एग्जांपल फर्स्ट। इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है दूसरे किसी मोनोमियल के साथ, तो मोनोमियल कुछ भी हो सकता है। मैं 5y ले लूं, बिल्कुल ले लो। अब देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यूमेरिक वाला पार्ट है, न्यूमेरिक पार्ट को न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 5 कितना होता है? 20। अच्छा देखो, यहाँ पर x है क्या? यहाँ पर x है क्या? नहीं, तो x की जगह पर x रहने दो। y यहाँ भी है और y यहाँ भी है। तो याद करो, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ पढ़ा था। क्या? व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेसिस आपके क्या हो? सेम हो, तो उसमें क्या होता है आपके पास, जो आपकी पावर्स है ना सर, पावर्स आपकी एडअप हो जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, y मल्टीप्लाई बाय y, बेसिस क्या है आपके पास? सेम, तो पावर्स क्या है इनके पास? एडअप हो जाएंगी, यानी y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20x y स्क्वायर आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखो, अगर यहीं पे मैंने कहा होता 16x स्क्वायर वाई जेड, ये भी तो एक मोनोमियल है, एक ही तो टर्म है, मल्टीप्लाई बाय 10 xyz, तो इसका आंसर क्या आता? देखो, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 160। x यहाँ पर कितना है? स्क्वायर। यहाँ कितना है? यानी पावर 1। बेसिस आर सेम, दम पावर्स आर एडेड, तो x की पावर 3। सिमिलरली y और y, बेसिस सेम, पावर एडेड। सेम z और z, बेसिस सेम, पावर एडेड। तो साहब ये हो गया हमारे पास मोनोमियल का पार्ट। यहीं पे देखो, एग्जामिनर ने अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा तो वो क्या करेगा, दो की बजाय आपको तीन मोनोमियल दे देगा, चार दे देगा। तो उससे घबराना नहीं है। देखो, जैसे 4x मल्टीप्लाई बाय 5y मल्टीप्लाई बाय 10xy प्लस 100xyz। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं, देखो बेसिक वही रहने वाला है, बेसिक नहीं चेंज होगा। न्यूमेरिक वर्ड को न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000, और 1000 में कितना होगा?
5 4 ज़र 20 है ना। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा, 2 1 2 3 4 20,000। ओके अच्छा देखो x कहीं और पे x है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी x है, बेसिस आर सेम दम पावर्स आर एडेड, तो x कितनी बार है, 1 2 3, तो x की पावर 3। y यहाँ नहीं है, y यहाँ है, और कहीं y है, बिल्कुल है, पावर 1, y यहाँ भी है, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो y भी कितनी बार आ गया साहब, 3 बार। z यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ पर z है, तो z का z, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको पहला पार्ट जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ये मोनोमियल, वो आपको समझ आ गया होगा। समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये आपका केस 1 था, अब देखो केस 2। केस 1 में आपने सीखा कि एक मोनोमियल को कैसे एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। केस 2 में आप देख सीखोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय या बाइनोमियल। अब एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, देखो ध्यान देना। एग्जाम्पल करते हैं। मोनोमियल है, मैंने कहा 7xy ले लेते हैं। बाइनोमियल है, मैंने कहा साहब 2x + 4 ले लेते हैं। यस इट इज अ बाइनोमियल। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है। इसमें ना आपको एक एक टर्म को उठाना है। एक बार ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन। देखो 7xy को आपने एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, ये बन गई एक टर्म, बीच में प्लस का साइन ऐसे रहेगा। अब ये 7xy एक बार जाके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, तो 7xy मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये बन गया दो मोनोमियल्स में, बिल्कुल सही। 7 2 ज़र 14xy प्लस 7 4 ज़र 28xy, ये दोनों फिर से क्या है, लाइक टर्म्स है, तो एडिशन होगी इनकी। तो 14 + 28 कितना हो जाएगा, 8 4 12 42 xy आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो जो हमने अभी तक पढ़ के आए उसका भी यहाँ पर यूज हो रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, जिसमें आप लाइक टर्म्स को ऐड या फिर माइनस करते थे। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जब भी आपको मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली आपने उनको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने का मतलब समझते हो, सेग्रीगेट करने का मतलब है आपको उनको तोड़ना है, बांटना है। सेग्रीगेट इनटू किसमें, जो हमारा बेसिक था, जो हमको बड़े अच्छे से आता है, दैट इज मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। ये बेसिक सा रूल आप याद रखोगे किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वो आपका बाइनोमियल के साथ हो चाहे वो आपका ट्राइनोमियल के साथ हो। तो उसका बेसिक रूल यही रहेगा कि आपको क्या करना है, उसको सेग्रीगेट करना है किसमें, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज ये सबसे इजी स्टेप है और बेसिक स्टेप है। तो आई गेस आप लोगों को ये वाला पार्ट भी क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप लोगों के होमवर्क के लिए एक पार्ट लिख देता हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, ये आपके पास कुछ इस प्रकार है, 20x² yz, इसको आपने मल्टीप्लाई करा 10xyz - 5। एक क्वेश्चन ये ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। आपके पास है 100x³ y², इसको आपने मल्टीप्लाई करा xy x² y² + 5 के साथ। एक और ले लो यार, प्रैक्टिस करते रहना घर पे। क्वेश्चन है आपके पास 100xyz + 20x², इसको आपने मल्टीप्लाई करा है x² के साथ। ये लो साहब, ये 3 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए। इन 3 क्वेश्चन को आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बता देना। तो इसके साथ हमारा इसका केस 2 खत्म हो जाता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय या बाइनोमियल। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, केस 3। अब देखो मोनो को मोनो के साथ कर लिया, मोनो को बाई के साथ कर दिया। अब किसकी बारी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ
ट्राइनोमियल। अब किससे यूज करना है हमने, एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। जब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं कोई भी एग्जाम्पल सपोज कर लेता हूं। मैंने कहा मेरे भाई 6x को ले लेता हूं, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक ट्राइनोमियल के साथ। ट्राइनोमियल क्या था, जिसके पास कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। तो मेरे भाई 2x² प्लस 4y प्लस 7z, ये लो भाई, ये आ गया मोनोमियल, ये आ गया ट्राइनोमियल। मल्टीप्लाई करो, सेम लॉजिक है। क्या लॉजिक रहेगा, एक बार आपने 6x को मल्टीप्लाई करना है 2x² के साथ, ओके, बीच में जो साइन है उसको बीच में लिखो। फिर आपने 6x को मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ, बीच में क्या चल रहा है साइन, प्लस का। फिर 6x को आपने एक बार मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7z के साथ। कर लो इसको, 6 2 12। देखो x की पावर 1 और x की पावर स्क्वायर, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो x क्यूब प्लस सेम रहेगा। 6 4 24, एक्स वाई है, दोनों अलग अलग हैं तो इसको ऐसे लिख दो। 7 6 42 और एक्स जेड दोनों अलग अलग हैं तो ये एच एच। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, मोनोमियल बाई या ट्राइनोमियल के साथ। बहुत ही ईजी है। अगर इजी है तो इसी के बेसिस पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन ले लो आप लोग। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग मुझे करके बताओगे कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 40xy प्लस 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4x³ के साथ। सेकंड क्वेश्चन ले लो कि अब आपने (20x² माइनस 10y² प्लस 5z, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 100 के साथ। और एक और क्वेश्चन ले लो कि (-4xy प्लस 5xz प्लस 7y², इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -16, चलो -16 रहने दो, -4 के साथ कर लो। ये क्वेश्चन, ये आपके पास इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा केस थर्ड भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे पास इसका लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस, जहां से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, केस फोर्थ। देखो लॉजिक वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, जो अक्सर हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल भैया ट्राइनोमियल। अब भाई साहब अभी छिड़ेगा घमासान युद्ध बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ। देखो घबराना नहीं है यार, वाई टू फेयर वरना अंकुश सर इज नियर, ठीक है। तो जब आप बात करते हो इन सब की, तो इसमें क्वेश्चन हम ऐसे ऐसे ले लेते हैं, बाइनोमियल कुछ भी ले लेते हैं। मैंने कहा 2x² प्लस 7xy, ये मेरे पास क्या आ गया, बाइनोमियल। मल्टीप्लाई कराना है ट्राइनोमियल के साथ, तो 7x प्लस 2y प्लस 3z, ट्राइनोमियल आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कुछ नहीं करना आपने, वही सेम लॉजिक लगाना है। इस एक टर्म को इन तीनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। देखो पहले आपने 2x² को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, आप ऐसे कर लो, 2x² है ना, इस पूरी टर्म को एक साथ लिख दो, 7x प्लस 2y प्लस 3z। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे 2x को आपने पहले इन तीनों के साथ करना है। बीच में कौन सा साइन चल रहा है, प्लस का, ऐसे लिख दो। अब एक बार इस 7xy को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ऐसे लिख दो, 7x प्लस 2y प्लस 3 ऑफ z। अब इंडिविजुअली देखो बन गया ना वही मोनोमियल बाई मोनोमियल, 2x² इंटू 7x कितना हो जाएगा, ये बन गया 2x² मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ x, प्लस ये क्या बन गया 2x² मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ y, प्लस ये क्या बन गया 2x² मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ z। इसका भी सेम क्या बन गया 7xy मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ x, प्लस यहाँ क्या बन गया
7xy मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ y, और यहाँ क्या बन गया प्लस 7xy मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ z। तो ये आपने इसको ओपन कर दिया। देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ तोड़ते तोड़ते हम कहाँ पर आ गए, फिर से हमारे कंफर्ट जोन में, जो कि था मोनोमियल बाई मोनोमियल। ये तो हम इजीली कर देंगे। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है यार, इसको कहते हैं लल्लू सवाल। क्या कहते हैं, लल्लू सवाल। 7 2 ज़र 14, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। 14x क्यूब प्लस 2 2 ज़र 4, देखो एक्स स्क्वायर और वाई दोनों अलग अलग हैं, ऐसे लिख दिया। अब 2x स्क्वायर और 3z, 3 2 ज़र 6, एक्स स्क्वायर ज़र दोनों अलग हैं तो ऐसे लिख दिया। प्लस 7 7 ज़र 49, देखो x यहाँ पर एक बार है, x यहाँ भी एक बार है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और साथ में y। प्लस 7 2 ज़र 14, y यहाँ पर अब 2 बार है, x एक बार और y की पावर कितनी हो जाएगी 2। 7 3 ज़र 21, अब तीनों अलग अलग हैं तो x y z। ये आपके पास क्या बन गया, आंसर बन गया मेरे भाई, किसका, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ। तो इसका भी लॉजिक क्या रहा, आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करा, लॉजिक क्या रहा, देखो सेम लॉजिक, लॉजिक सेम था। क्या कि आपने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया जितने भी क्वेश्चन को, किसमें, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल के साथ। और ये तो आपको करना भली भांति आता है। चलो इसी बात पे क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, आप लोग बहुत होशियार हो गए। 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7x प्लस 2y माइनस 3z के साथ, ये 1। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, इसमें दो ही क्वेश्चन लो, 2x स्क्वायर माइनस 3y, ये 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 3y, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 7y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8xz। ये लो साहब, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाई अ ट्राइनोमियल। ये आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है। आई गेस आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, जो तीसरा पार्ट था आज हमने करा, ठीक है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो अब देखो, अब है हमारा लास्ट टॉपिक। फिर से आते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था साहब इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन अभी हमारा फिनिश हो गया है, मोनोमियल मोनोमियल कर लिया है, मोनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल ट्राइनोमियल सब कर लिया है, बाई ट्राई भी कर लिया है, ट्राई ट्राई आप लोग कुछ भी कर सकते हो खुद से, वही सेम लॉजिक है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन कर लेना 7x प्लस 6y प्लस 3z, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5z के साथ, ट्राई को ट्राई के साथ कर लेना, सेम लॉजिक। इसको पहले इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, ये क्वेश्चन भी कर लेना होमवर्क के लिए। तो इसके साथ हमारा 3 टॉपिक खत्म। अब बचा लास्ट टॉपिक, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको पढ़ते हैं और काम को फिनिश करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए ना, मुझे आप पहले सबसे पहले ये चीज बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस आइडेंटिटी। क्या समझते हैं आप लोग आइडेंटिटी से, क्या होती है एक आइडेंटिटी। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज ये चीजें ना ध्यान में रखना। मैं आपके सामने 3 चीजें बता रहा हूँ। एक सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एक्सप्रेशन, फिर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने इक्वेशन, फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक इनइक्वेशन, और फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आइडेंटिटी। पैटर्न समझना, बेसिक मतलब वही है, एक्सप्रेशन भी यही कह रहा है कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर, इक्वेशन भी वही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ना होते हुए यहाँ क्या आ जाएंगे आपके पास, मैथमेटिकल सिंबल्स, ग्रेटर देन और लेस देन, आऊंगा इसके ऊपर।
और आइडेंटिटी भी वही कर रहा है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स। अब देखो इसमें क्या है, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ जो जो मैंने कहा। देखो कांस्टेंट इसने भी कहा, वेरिएबल इसने भी कहा, ऑपरेटर इसने भी कहा। इसने भी कांस्टेंट कहा, इसने भी वेरिएबल कहा, इसने भी ऑपरेटर्स कहा। इसने भी कांस्टेंट कहा, इसने भी वेरिएबल कहा, इसने भी ऑपरेटर कहा। बट इसने कहा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बट इसमें ऑपरेटर्स नहीं है। ऑपरेटर्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, सिंबल्स हैं। क्या हैं, सिंबल्स। कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेसर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। समझाऊंगा मैं इसकी सारी बातें आपको, बट पहले इसको समझ लो। अब इन तीनों को समझना है मैंने क्यों लिखा है, बड़ा गहरा संबंध है इसके बारे में। देखो एक्सप्रेशन से जब भी आपको इक्वेशन में जाना है ना, क्या कहता है, इसने कहा सिर्फ ये चीजें, मतलब अगर मैं कह रहा हूं आपके सामने 2x + 3y, तो ये क्या है, एक, दिस इज अ एक्सप्रेशन, दिस इज अ एक्सप्रेशन। और जब आप इसी एक्सप्रेशन में इसको आप किसी चीज के साथ इक्वेट कर दोगे ना, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो यहीं पे अगर मैं कहूं कि यही 2x + 3y को अगर मैंने इक्वेट कर दिया, हालांकि 0 से मान लो, ये अब क्या कहलाएगी मेरे पास, इक्वेशन। क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, इक्वेशन। तो बात समझ में आई। बात ये है कि मेरे भाई जब भी एक्सप्रेशन में आप प्लस करते हो किसको, इक्वल टू को, तो वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ये है पैटर्न, ध्यान में रखना इस बात को। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज है मेरे दोस्त, इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझेंगे। मैंने आपके सामने कहा, कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, मैंने कहा मेरे भाई x - 2 = 0, आपकी संभवता के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैंने एक इक्वेशन मानी x - 2 = 0। यस, दिस इज एन इक्वेशन। क्यों, क्यों भाई, अगर मैं x - 2 की बात करता, ध्यान से सुनना, अगर मैं सिर्फ x - 2 की बात करता, तो x - 2 क्या था मेरे पास, सिर्फ एक्सप्रेशन। अब जैसे ही इसमें इक्वल टू लग गया, वो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। कह सकते हो आप ये चीज, यस। अब x - 2 = 0 एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन ट्रू कब है, जब आप x की वैल्यू रखोगे 2, तो देखो क्या आएगा, 2 - 2 = 0, तो 0 = 0। मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे आपकी LHS किसके बराबर आ रही है, RHS आ रही है। इसी को ही तो हम लोग कहते हैं कि सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसी को आप वर्ड यूज करते हो, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। यही होता है मेरे दोस्त, जब आप LHS = RHS आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन में क्या है, अब यहां पर x की वैल्यू आप 1 रखो, 1 - 2 -1, क्या -1 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू 5 रखो, 5 - 2 कितना होता है, 3, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल x का एक वेरिएबल, कह रहा है यहाँ पर x की कुछ ही लिमिटेड वैल्यूज हैं जिसके लिए इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जिसके लिए इसका आंसर LHS = RHS आ रहा है। बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिटी अगर जो भी होगी, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, अब जो मर्जी वैल्यू उठा के डाल दो वेरिएबल की, हमेशा LHS = RHS होगा। अरे मेरे दोस्त, इसी को ही तो आप कहते हो फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या हैं, यही तो हैं। जैसे आपने कहा a + b² ये होता है a² + b² + 2ab। अब मेरे दोस्त आप a और b की कोई भी वैल्यू उठा के डाल दो, बट जो मानोगे वो यहीं और यहाँ देखना, ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू उठा के डाल दो, हमेशा क्या आएगा, LHS = RHS। तो ये फर्क है इक्वेशन और आइडेंटिटी में, ठीक है। आइडेंटिटी कहती है, आइडेंटिटी देखो यहाँ पर लिखो, अब देखो समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी क्या कहती है। आइडेंटिटी ये कहती है, इट्स वैल्यू is true for all the values of variables, all the values of variables involved in it। कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए उसकी वैल्यूज
ट्रू है, बट इक्वेशन में ऐसा नहीं है, इक्वेशन में ऐसा नहीं है। हेयर इट्स वैल्यू इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू for all the values of, for all the values of variables involved in it। मेरे भाई मेरे दोस्त, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सही चीज। तो ये है आपके पास आइडेंटिटी का बेसिक सा मतलब। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आई। अब ना यहीं पे एक जरा एक हायरार्किकल ऑर्डर देखना जरा ना, हायरार्की देखना जरा। एक मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, इतना ना, यस। अब देखना, एक आपके सामने ऑर्डर लिख रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझना। मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया, यहाँ से मुझे जो जो चीज़ समझ में आई, मैं उसको जरा यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इन चारों में से सबसे अच्छा, ये एक रहेगी 3 इक्वेशन। ये पता क्या है बचा? तो 2x प्लस 3y है ना, यहाँ पर हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, या हो सकता है लेस देन 0, या लेस देन, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू, और ये कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें इन सिंबल्स का यूज होता है, उसको इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि जो भी आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी सबसे बड़ी है। आइडेंटिटी के अंदर क्या आता है? आइडेंटिटी के अंदर आती है इक्वेशन। क्या आती है? इक्वेशन। और इक्वेशन के भी अंदर क्या आती है? एक्सप्रेशन। क्या आती है? एक्सप्रेशन। ऐसा समझ लो, इफ आइडेंटिटी इज द ग्रैंडफादर, इक्वेशन इज द फादर, एंड एक्सप्रेशन इज द सन। समझ में आए? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ये लिंक है इन तीनों के बीच में। अब देखो, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारे पास? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटीज जो अलजेब्रा में यूज होने वाली हैं। तो ब्रॉडली हमने यहाँ पर 3 ही आइडेंटिटीज को यूज करना है। कितनी? 3। पहली आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। सेकेंड जो हमने पढ़नी है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये सेकेंड। और तीसरी चीज है आपके पास, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का क्वेश्चन आए, इसमें डायरेक्टली लगा देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चंस, ये वैल्यूज आपको अल्टीमेटली याद करनी पड़ेंगी और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखते जरा इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो भाई साहब देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म का है, यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर आपके पास ये काम कर रहा है a का प्लस, और ये काम कर रहा है किसका? b का। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये पूरी टर्म। तो कह दो मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2x, और b की वैल्यू कितनी है? 3। रिप्लेस कर दो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 ऑफ x, और b कितना है? 3। देखो 2x के होल स्क्वायर का मतलब है 2x को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़रा 4, और x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9। ये देखो न्यूमेरिक पार्ट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, और साथ में एक x। ये आ गया आपका आंसर। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर यही सेम मैं कहूँ कि सेकंड क्वेश्चन जो मैं नहीं करवा रहा, या आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने कहा 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन मुझे करके बताओगे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का है। देखो मैं बता देता हूँ, ये एज ए का काम करेगा, ये एज बी का काम करेगा। फॉर्मूले में रिप्लेस कर देना ए बी की वैल्यू को और आंसर ले आना। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखो कैसे पूछी जाएगी। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कि आपके पास क्वेश्चन है 0.5x, चलो आसान लेते हैं, पहले इजी से कर लेते हैं ना। जैसे मैंने आपको सामने कहा 2 ऑफ x प्लस 4, इसको मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ 2x माइनस 4 के साथ।
हालांकि देखो ये वही पार्ट है बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, है ना, ये आप करके आ चुके हो, लेकिन इसको जब फॉर्मूले के बेसिस पे करना है, कैसे करना है, देखो ये क्या है a प्लस बी, अगर मैं इसको b मानता हूँ, और ये क्या है a माइनस बी, और फॉर्मूला क्या पढ़ा, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, तो मेरे भाई 4x स्क्वायर माइनस 16 इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लो, 0.5x माइनस 4 और 0.5x प्लस 4। एक और क्वेश्चन कर लो, आप कर लो 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर। पांचवा भी कर लो, ये आप कर लो -2x प्लस 4, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करना है आपको, ये कर लेना। ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए। तो इसके साथ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने 4 मेन बेसिक पार्ट्स में पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ा, फिर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के केसेस पढ़े, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, प्लीज़ ऑनेस्टली इनको घर पे करना और कमेंट सेक्शन में इन सबके आंसर्स देना। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा यू कैन जस्ट फॉलो मी अप, आप सबको पता है मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप मुझे वहीं पे अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन के साथ, और वो वन शॉट होगा फिर से, और मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।